Good morning everyone. Today we will discuss about the Indian Parliament. आज जो है टॉपिक जो है आपका इंडियन पार्लियामेंट है। आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के बारे में वो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। देखिए हमारे देश में जो है दो लेवल पे कानून बनाने वाली संस्था होती है। एक आपका जो है नेशनल लेवल पे जिसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर होता है जो हर एक स्टेट में होता है। तो जो आपका पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे कंट्री का, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में लोकेटेड है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेज, राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। हमारा जो पार्लियामेंट है वो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी आर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो देयर आर 3 आर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड इज राज्यसभा, एंड थर्ड इज लोकसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। इसके साथ साथ जो है राज्यसभा को हम परमानेंट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और इसको हम टेम्परोरी हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। हमारे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है वो आपका लोकसभा ही करता है। लोकसभा के लीडर जो होते हैं उन्हीं को हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 3 आर्गन्स है। आपका जो है प्रेसिडेंट जो एक पर्सन है, और इसके 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा है लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब हमारे पार्लियामेंट के जो है 2 आर्गन्स है, आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में जो है लोकसभा है और राज्यसभा है। तो पहला है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम लोग डिस्कशन अब करेंगे। राज्यसभा को जो है हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और इसको परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है राज्यसभा का वो आपका 250 होता है। कितना होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का कितना होता है? 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और इसके साथ साथ जो है 12 जो मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है इनको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको नॉमिनेट करते हैं। किसको नॉमिनेट करते हैं? जो पर्सन अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है, जैसे आर्ट, साइंस, गेम, सॉन्ग, म्यूजिक, या अगर इस एरिया में जो अपने एक्सपर्ट होता है उसको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। कितने मेंबर को? 12 मेंबर को। इसके साथ जो है 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटोरीज। देखिए जो राज्यसभा होता है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसके इलेक्शन में कई सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इसके इलेक्शन में आपका जो है मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनियन टेरिटोरीज के भी करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो है 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दियर नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। अभी जो हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं कि इसके 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो अपने एरिया में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, जैसे लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विसेज में। ठीक है। और इसके आगे जो है करेक्ट, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। इसका मतलब स्टूडेंट इसको परमानेंट बॉडी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कभी डिजॉल्व नहीं होता। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं ना, हर जो है सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं। मतलब राज्यसभा का इलेक्शन एक साथ भी नहीं होता है। इसके 1/3 मेंबर का इलेक्शन जो हर दूसरे साल होता है, और 1/3 मेंबर ही जो है रिटायर होते हैं। इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसका जो है कंपोजिशन में जो है आपका लोकसभा है, जिसको लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। करेक्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसका 552 दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको पता है कि जो है 2 मेंबर्स को हटा दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन हमारे देश में थे उनको जो है मोदी सरकार ने हटा दिया है। तो अभी हमारे देश में जो है टोटल मेंबर जो हैं लोकसभा के वो 550 हैं। ठीक है। जिसमें से 530 मेंबर जो है स्टेट से जो है इलेक्ट करके जाते हैं। इसके साथ साथ जो 20 जो है यूनियन टेरिटोरी से जाते हैं, और 2 नॉमिनेट होते थे
प्रेसिडेंट के द्वारा, एंग्लो इंडियन, जिनको अभी हटा दिया गया है। तो इस समय अगर देखा जाए लोकसभा का जो टोटल सीट है ना 550 है, जिसमें से 530 स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट करके जाते हैं। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, और 20 यूनियन टेरिटोरी से जाते हैं। एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट को अभी हटा दिया गया है, ठीक है। नाउ एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन इज डिसकंटिन्यूड, यहाँ पे दिया भी है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, मतलब इनके इलेक्शन में डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इट हैज अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, जो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स होता है। अगर अभी अब ऊपर राज्यसभा देखे थे तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसका कोई भी टेन्योर टाइम पीरियड नहीं होता है, इसके मेंबर्स का जो है टाइम पीरियड 6 ईयर होता है। जबकि वहीं पे स्टूडेंट जो है लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स होता है। कितना होता है? 5 ईयर्स। कोई ज़रूरी नहीं है 5 ईयर्स के पहले भी ये डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये एक टेम्प्रोरी हाउस है। इट कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कभी भी लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के जो है कहने पे, या प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट रिटेन अप्लीकेशन देते हैं कि आपको जो है लोकसभा भंग करना है, तो प्रेसिडेंट जो है कभी भी लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है टेम्प्रोरी हाउस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये हमारे जो है पार्लियामेंट का पिक्चर्स है, पुरानी वाली बिल्डिंग है, अभी जो है नई बिल्डिंग बन चुकी है, मोदी सरकार ने जो है नई बिल्डिंग पार्लियामेंट का बनाई है। तो ये आपका जो है ओल्ड बिल्डिंग पार्लियामेंट का है, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगर देखिए इसका फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट का आखिर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब वर्क, आखिर ये कौन सा काम करते हैं? तो पार्लियामेंट के पास जो है बहुत सारा वर्क होता है। पार्लियामेंट का जो मेन वर्क है वो मेकिंग द लॉज है, वो कानून बनाती है। लेकिन कानून बनाने के साथ साथ पार्लियामेंट बहुत सारा अदर भी वर्क करती है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कानून से रिलेटेड होता है। कानून यहाँ पे देखिए दिया भी है कि पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, मतलब पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए कंट्री बनाता है। इसका मतलब जो पार्लियामेंट कानून बनाता है वो पूरे देश में क्या होता है, लागू होता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब कार्यपालिका से रिलेटेड भी इसके पास पावर होता है। जैसे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करती है, तो ये आपके डायरेक्टली जो है लोकसभा के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेती है तो लोकसभा के मेंबर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं 0 आवर्स में या क्वेश्चन आवर्स में। इसके साथ साथ आपका जो है फाइनेंशियल फंक्शन भी होता है। पार्लियामेंट अप्रूव द बजट एंड कंट्रोल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए जितने भी बजट पास होता है हर साल, जो कंट्री को चलाने के लिए जो बजट पास होता है वो बजट जो है पार्लियामेंट के द्वारा ही पास होता है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो पब्लिक वर्क के लिए, वेलफेयर के लिए जो खर्चा होता है, ये सारा बजट भी जो है आपका पार्लियामेंट ही पास करता है। इसके साथ साथ है आपका कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के मेंबर के ऊपर भी कंट्रोल रखती है। जैसे इट डिस्कसेस एंड क्रिटिसाइजेज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चंस आवर डिबेट्स मोशन etc। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव के मेंबर कोई डिसीजन ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो है कोई काम कर रहे हैं, तो अगर उनके काम से जो है अपोजिशन वाले या पार्लियामेंट के मेंबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उनसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस पर डिबेट हो सकता है। उस हाउस में जो है मोशन भी आ सकता है, जिससे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल करने के लिए ये सारा मेथड यूज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। इसके साथ साथ पांचवा जो है अमेंडिंग फंक्शन है। अमेंडिंग फंक्शन मतलब जो हमारे संविधान में कानून बना दिए गए हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसमें कई सारे अमेंडमेंट भी करना पड़ता है। जिससे कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन भी क्या कर सकती है जब आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे देश का कंडीशन अलग था, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए थे जिसको जो है समय के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है देखा जाए सेशन, पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, तो पार्लियामेंट में मेनली जो है आपको 3 सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट मीट्स इन 3 सेशन एवरी ईयर, हर साल जो है कम से कम वो 3 सेशन लेती है। 2 सेशन के बीच में जो है मैक्सिमम जो है 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा गैप होता है 2 सेशन के बीच में
तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को समन भेज सकते हैं, उसको बुला सकते हैं कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है अगर देखा जाए तो कई सारे सेशन हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम 2 सेशन कंपलसरी है, और 2 सेशन के बीच में जो है ज़्यादा गैप कितना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से नॉर्मली सेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बजट सेशन होता है। ये बजट सेशन में क्या होता है, बजट सेशन में इस कंट्री को चलाने के लिए जो है बजट पास किया जाता है। ये कब आता है, जनवरी टू अप्रैल, जनवरी से स्टार्टिंग होता है और लगभग जो है जनवरी फरवरी में पास कर लिया जाता है बजट को। दूसरा है आपका मानसून सेशन। मानसून सेशन आपका जो है जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है। जैसे ही समय हमारे पार्लियामेंट का जो है मानसून सेशन चल रहा है, 14 तारीख से जो है मानसून सेशन आपका चल रहा है। तो देखा जाए स्टूडेंट, जुलाई टू सितंबर, ये आपका जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर तक जो है चलता है। इसमें जो है देश से रिलेटेड जो मेन कानून होता है उसको पास किया जाता है। तीसरा होता है आपका विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। इसमें जो है स्टूडेंट जो है वही 6 मंथ के गैप में जो है जो भी पॉलिसीज पास करना होता है इसमें जो है डिस्कशन कहते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट में कितने सेशन चलता है, तो टोटल स्टूडेंट मिनिमम जो है आपका 3 चलता है, आवश्यकता पड़ने पे 3 से ज़्यादा भी सेशन लिए जा सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट आपका स्पेशल फीचर जो है पार्लियामेंट का क्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला किया दिया है कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, हम आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। इसका 1/3 जो मेंबर होते हैं ना, हर सेकेंड ईयर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर आर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर्स। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली, सही बात है। लोकसभा को आपको पीपल हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, सही बात है कि लोकसभा में ही मनी बिल सबसे पहले प्रेजेंट होता है, कभी भी मनी बिल राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होता है। बिल कितने टाइप का होता है, तो आपको पढ़ाया गया है कि बिल जो है 3 टाइप का होता है। एक आपका ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा आपका मनी बिल होता है, तीसरा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग बिल होता है। तो हमेशा जो है मनी बिल आपको लोकसभा में ही जाता है। मनी बिल से रिलेटेड जो है राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होता, वो केवल मात्र 14 डेज जो है किसी भी मनी बिल को रोक सकता है। ठीक है, तो मनी बिल को रोकने के लिए बस राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा जो है किसी मनी बिल को पास करके नहीं भेजती है तो मनी बिल जो है सेल्फ पास हो जाता है। इसके साथ साथ अगला जो है दिया हुआ है स्टूडेंट कि बोथ हाउसेज टुगेदर फॉर्म द पार्लियामेंट, सही बात है। पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से ही बनता है। इसके साथ द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है कि पार्लियामेंट के जो है प्रेसिडेंट भी पार्ट है। ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट, इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। करें कि इट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल, सही बात है स्टूडेंट की पार्लियामेंट जो है लोगों की आवाज़ होती है। अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो फिर लोग जो है कानून कहाँ बनाते बैठ करके, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या लीडर्स है वो चुन करके कहाँ जाते। तो पार्लियामेंट जो है हाउस वॉइस ऑफ द पीपल के नाम से भी इसको जानते हैं स्टूडेंट। इट मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। और जितने भी पॉलिसीज होता है जो कंट्री को रन करने की ज़रूरत होती है वो सारा पार्लियामेंट ही क्या करती है, बनाती है। कोई वेलफेयर वर्क भी करना होता है कंट्री के फेवर में तो भी काम जो है आपका पार्लियामेंट ही करती है। इट इंश्योर्स डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, सही बात है स्टूडेंट कि जो है पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो हमारे लीडर्स जो है चुन करके कहाँ जाते हैं, और लीडर्स जब चुन के नहीं जाते तो फिर हमारे देश को रन करने के लिए कानून कौन बनाता, तो ये डेमोक्रेसी को भी इम्प्रूव करता है। इट प्लेज अ विटल रोल इन द यूनिटी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट जो पार्लियामेंट है आपका जो है सिंबल है यूनिटी का, प्रोग्रेस का और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का, ये सिंबल भी है आपका पार्लियामेंट। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नोट दिया है, इसको भी देख लेते हैं। करें कि पार्लियामेंट सिंबलाइज डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है स्टूडेंट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जानते हैं स्टूडेंट, डेमोक्रेसी एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को चुनते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट दियर लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव। अब्राहम लिंकन ने भी जो है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का कोशिश किया है कि गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसके साथ साथ सेकुलरिज्म, देखिए जो हमारा संविधान है ना, वो बोलता है कि इंडिया का जो रूल है वो सेकुलरिज्म है। मतलब इंडिया जो है किसी भी रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। इंडिया के नज़र में या कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में जो है हमारे सारा रिलीजन जो है इक्वल है, ठीक है। इसके साथ साथ फेडरलिज्म, हमारे भारत में स्टूडेंट जो है दोनों का क्वालिटी मिलता है, फेडरलिज्म का भी मिलता है और यूनिटरिज्म का भी मिलता है। फेडरलिज्म मतलब जब गवर्नमेंट के पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। तो ये किसका क्वालिटी है? फेडरलिज्म का या फेडरल गवर्नमेंट का। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू एवरीवन।